आई वॉज वॉचिंग ओम शांति ओम, ऐसी मूवी जहां पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण रीइनकार्नेट हो जाते, तो मैंने सोचा कि वैसी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जाए इन टुडेज एपिसोड ऑफ रील नहीं रियल। ये कहानी है डॉरथी ईडी की, जिनकी जिंदगी एक राज है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या रीइनकार्नेशन या पुनर्जन्म बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के बाहर रियल लाइफ में भी हो सकता है। हाय, दिस इज शायन ऑन फीवर एफएम यूट्यूब चैनल। डॉरथी ईडी का जन्म होता है इंग्लैंड में, जहां पर वो एक आम बच्ची थी जो कि एक आम जिंदगी जी रही थी। जब उसकी उम्र 3 साल थी तब वो सीढ़ियों से गिर जाती है एंड शी इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर हर डेड। पर यहाँ एक मिरेकल होता है। 1 घंटे के अंदर डॉरथी ईडी वापस होश में आ जाती है, वो जिंदा हो जाती है एंड एवरीबॉडी गेट्स स्टन्ड कि ये क्या हो रहा है। एक्सीडेंट के कुछ वक्त बाद डॉरथी डेवलप्स अ स्ट्रेंज एक्सेंट जो उनके पेरेंट्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। और डॉरथी को इस बीच एक अजीब सा सपना आने लगता है। उस सपने में वो एक बड़े स्ट्रक्चर के सामने होती है, वहां पे एक बड़ा सा गार्डन होता है, देयर आर दीज ह्यूज पिलर्स, और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे ये सपना बहुत रेगुलरली आता है एंड शी फील्स दैट शी बिलोंग्स टू दिस प्लेस। नाउ इंडिया में अगर आप अपने पेरेंट्स ऐसे बातें करोगे देन यू विल बी सब्जेक्टेड टू समथिंग व्हिच इंडियन पेरेंट्स लव टू डू कॉल्ड स्लैप थेरेपी, या फिर इफ दैट फेल्स इवन चप्पल थेरेपी। बट आई गेस डॉरथी के साथ कभी ये सब हुआ नहीं। द स्टोरी गोज ऑन। जब डॉरथी 4 साल की थी तो उनके पेरेंट्स उनको ब्रिटिश म्यूजियम लेके जाते हैं, जहां पर डॉरथी की नजर पड़ती है इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स और ममीज और उनके स्टैचूज पर। डॉरथी बहुत एक्साइट हो जाती है और वो स्टैचूज के जाके पैर चूमने लगती है और वो अपने पेरेंट्स से कहती है, ये मेरे लोग हैं, मुझे यही रहने दो। फ्रॉम दिस पॉइंट इन लाइफ डॉरथी becomes completely obsessed with Egypt। वो अपने पेरेंट्स से कहती है ये जो इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स जो एंशियंट लैंग्वेज है वो उसे आता है, वो बस उसे पढ़ना भूल गई है। एक दिन जब डॉरथी 7 साल की है तो वो एक इजिप्शियन टेंपल की तस्वीर देखती है टेक्स्ट बुक पर। दैट तस्वीर वाज ऑफ इजिप्शियन टेंपल सेती द फर्स्ट, और वो देखकर डॉरथी अपने पेरेंट्स को चिल्लाकर बोलती है कि दिस इज माई होम, दिस इज द टेंपल दैट आई कीप ड्रीमिंग ऑफ, मुझे यही जाना है। आगे जाके डॉरथी अपने लाइफ में इजिप्ट को लेकर काफी पढ़ाई करती है, वो हायरोग्लिफिक्स पढ़ना भी सीख जाती है एंड 1933 में शी गेट्स मैरिड टू दिस इजिप्शियन मैन एंड मूव्स टू इजिप्ट परमानेंटली। अपने हस्बैंड के साथ उनको एक बेटा हुआ और उस बेटा का नाम वो रखती है सेती। बट द स्टोरी गेट्स वियर्डर हियर। वंस एडी मूव्स टू इजिप्ट, she claims कि हर रात she is visited by this entity, a spirit called Hora. Now Hora is the spirit of the pharaoh Seti. So basically क्या होता है कि रातों को एडी अचानक से जाग जाती है and she in a trance like state writes down her own story in hieroglyphics. देखते ही देखते over 1 year period she writes down 70 pages of her own story which was narrated to her in her dream by this entity Hora. Now according to this story, एडी एंशिएंट इजिप्ट में एक प्रीस्टेस थी, उनका नाम था बेंट्रेशिट एंड शी वाज एक्चुअली द लवर ऑफ सेटी द pharaoh। अब इस लव अफेयर की वजह से जब बेंट्रेशिट प्रेग्नेंट हो जाती है, शी डिसाइड्स टू कमिट सुसाइड ताकि वो pharaoh की इज्जत बचा सके एंड दैट्स हाउ हर लाइफ एंडेड in her past. Now अपनी लाइफ में एडी आगे जाकर टेंपल ऑफ सेती के बारे में काफी रिसर्च करती है एंड शी जॉइंस द इजिप्शियन डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज। वो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे सीक्रेट्स बताती है अबाउट टेंपल ऑफ सेती जो आगे जाकर सच साबित होते हैं, जैसे टेंपल गार्डन और एक हिडन टनल। वो आर्कियोलॉजिस्ट को काफी कुछ और भी बताती है कि टेंपल ऑफ सेती के नीचे एक सीक्रेट लाइब्रेरी है जिसको अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। वो ये भी कहती है स्फिंक्स की जो एज साइंटिस्ट बताते हैं, Sphinx is actually much older than that. 1981 में एडी का देहांत होता है, लेकिन उनकी कहानी आज भी एक बड़ी राज है। Historians have been trying to prove her story incorrect for quite a while, लेकिन अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है कि एडी को इतना सब कुछ एंशिएंट इजिप्ट के बारे में पता कैसे था। क्या ये कहानी रीइनकार्नेशन या पुनर्जन्म का एक सबूत है या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी री इमेजिनेशन? अगर बॉलीवुड में इसी कहानी को रिक्रिएट किया जाए, आई वुड एक्सपेक्ट शबाना आजमी जी टू प्ले एडीज रोल रियली वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को जितना जोर से हो सके उतने जोर से दबाइए एंड कमेंट डाउन बिलो दैट रीइनकार्नेशन सच में होता है। दिस इज द रियल प्रूफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो किसी को मत बताना, बिकॉज नोबडी इज रियली इंटरेस्टेड इन योर व्यूज। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पिछले जन्म की कहानी याद है, देन कमेंट डाउन बिलो, क्या पता नेक्स्ट वीडियो हम आप ही पे बनाएं। दिस इज शायन एंड दिस वाज रील नहीं रियल। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।